नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य लेखाकार में। साथियों, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो हमारा अध्याय चल रहा था हराश डेप्रिसिएशन, इसका मैंने आपको बड़ा बेसिक सा एक सवाल आपको समझाया। मैं आपको बता चुका हूं कि डेप्रिसिएशन को लगाने की अनेक विधियां होती हैं और उसमें से एक सीधी रेखा पद्धति हमारा अभी चल रहा है। सीधी रेखा पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अन्य नाम भी होते हैं फिक्स कॉस्ट मेथड, इक्वली इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये मैं आपको सभी, जब मैंने हराश का परिचय के नाम से एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। देखिए दोस्तों, उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आज लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन उसी मेथड पर है, सीधी रेखा पद्धति मेथड पे ही वो क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देखिए, क्योंकि अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। तो देखिए, वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन उतारा हुआ है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मेरे ये चैनल का नाम है और चैप्टर हमारा चल रहा है हराश डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे इसे पॉइंट आउट भी किया है, सीधी रेखा पद्धति। ये हमारा मेथड है। प्रश्न संख्या 2, मैंने आपको बताया प्रत्येक प्रकार के मेथड के लगभग 3 से 4 सवाल मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वैरायटी के। ठीक है, तो आज ये सेकंड वैरायटी है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी ने 1 जनवरी 2012 को एक मशीन 80,000 रुपये में खरीदी। ठीक है, 80,000 रुपये में खरीदी। 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने 50,000 की एक और मशीन खरीदी। इसका मतलब है कि पहली मशीन ये खरीदी इसने और सेकंड मशीन ये इसने क्रय की। अब क्या बात आती है कि 1 जुलाई 2014 को 1 जनवरी 2012 को खरीदी गई। इसका मतलब जो ये हमने प्रथम मशीन खरीदी थी 23,000 रुपये में बेच दी। ठीक है, और मशीन पर 20% वार्षिक दर से मूल लागत, ये इंपॉर्टेंट है, मूल लागत सीधी रेखा पद्धति का अन्य नाम है हिंदी में, मूल लागत पर हराश लगाया जाता है। अब ये बोल रहा है कि 1 जनवरी 2012 से आरंभ करके 4 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया। ये क्वेश्चन आपने एक बार पढ़ भी लिया है, अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो आइए इसका क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। देखिए, जैसे आप फॉर्मेट ऑलरेडी आपको पता है, इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, तो इससे आगे मैं क्वेश्चन, देखिए मैंने वही वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने फॉर्मेट भी पहले से बनाया हुआ है। देखिए, अन्य पेज पे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने ये डेट पार्टिकुलर जेएफ जर्नल फोलियो, और यहाँ पे आपने अमाउंट, फिर से अन्य साइड में जो अदर साइड है डेट पार्टिकुलर्स जेएफ, और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, इसे फिर आपको ऐसे क्लोज कर देना है। ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन अन्य पेज पे लिखा हुआ है, तो मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को समझ में आता है कि मुझे खाता किसका बनाना है, मशीनरी अकाउंट का। तो आप एक काम करें, यहाँ पे थोड़ा सा बड़े अक्षरों में डाल दें, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। अब मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये साइड होती है इसकी, ये साइड होती है डेबिट साइड और ये साइड होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि एक कंपनी ने 1 जनवरी 2012 को, तो यहाँ पर डेट आपको किस प्रकार से डालनी है। देखिए,
यहाँ पर आपको ईयर डालना है 2012 और जनवरी 1, ठीक है, जनवरी 1। क्या किया, एक मशीन 80,000 रुपये में खरीदी। ओके, तो जब भी आप मशीन को खरीदेंगे तो बैंक या कैश से खरीदते हैं, हम लोग यहाँ पे टू कैश भी लिख सकते हैं, टू बैंक भी लिख सकते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो मैंने मशीन जो खरीद ली कितने रुपए की खरीद ली, 80,000 रुपये की, 80,000 रुपीज़ की, ठीक है। चलिए अब क्या बात आती है 2012। तो ये साल आप जान जाएं क्योंकि जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है तो साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2012 को। अब अगली एंट्री में बोल रहा है कि 1 जुलाई 2013, यानी कि अगले साल बोल रहा है। तो हमें पहले इस साल को क्लोज कर देना है, ठीक है। इस साल को मैं क्लोज कर देता हूं पहले। कैसे करेंगे, देखिए इस साल यानी कि 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक हमने और भी कोई मशीन नहीं खरीदी है, तो मैं इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा देता हूं। तो यहां पे आप डालेंगे दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिवाय अकाउंट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी जब आप फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं। तो अब देखिए कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा है कि 20% वार्षिक दर से, कितने से, 20% वार्षिक दर से आपने करना है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई 20% कितना होता है। वर्किंग नोट साइड में आप बना सकते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट आप साइड में लिख सकते हैं, ये भी नंबर का होता है। मैंने आपको बताया कि इसके भी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, इसके भी नंबर आपको मिलेंगे। देखिए वर्किंग नोट, कीमत थी 80,000 रुपये। हमारी जो फर्स्ट मशीन है उस फर्स्ट मशीन की कीमत 80,000 रुपये का 20%। तो यहाँ से आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 16,000 बैठ जाएगा, सालाना 16,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया कि 80,000 पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 16,000 रुपये लगेगा, ठीक है, 16,000 रुपीज़। ये फर्स्ट मशीन पे हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। अभी देखिए आपको बैलेंस निकालना मैं इसी डेट में बता चुका हूँ, इसी डेट को बैलेंस निकलेगा, और पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको बाय बैलेंस। अंतिम बैलेंस लगेगा इसलिए निकलेगा, इसलिए सीडी 80,000 में से 16,000 रुपये हराश का लग जाता है, तो आपका बचता है, कितना बचता है देखिए, आपका 64,000 आपका ये लगभग बचेगा। कितना बचेगा, 64,000, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इस साल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस साल को हम कर देते हैं क्लोज। ये साल हमारा समाप्त हो गया। दोनों साइड आपको जो बड़ा अमाउंट है देखिए ये इक्वली आता है, क्योंकि आपने बैलेंस करके इस अमाउंट को निकाला है, तो 80,000, ठीक है। अब देखिए अगले साल क्या होता है, ये जो बैलेंस है उठ के अगले साल ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है अगले साल। तो यहाँ पर अगले साल आने वाली है कौन सी, 2013 का जनवरी 1। तो यहाँ पर मैंने लिखा टू बैलेंस, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। कितना, 64,000 रुपये, ठीक है जी। 64,000 इसलिए क्योंकि आपकी 80,000 की थी, 16,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया, इसलिए 64,000 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन हम एक बार चेक कर लेते हैं फिर से कि 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने 50 की एक और मशीनरी खरीद ली, तो यानी कि इसी साल खरीदी है। तो यहाँ पर मैं खरीद लूँगा जुलाई 1, तो यहाँ पे 2
बैंक अकाउंट, देखिए नाम डालिए अगर एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे फर्स्ट मशीन, यहाँ पे सेकंड मशीन। कितने रुपए इसकी खरीदी थी ये? अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 50,000 रुपये की खरीद ली। ओके ठीक है, ये सेकंड मशीन मेरे पास 50,000 रुपीज़ की सेकंड मशीन आ गई। अभी इस साल कुछ भी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इस साल कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ से फिर से आपको पूरे साल को ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आपने लिखना है दिसंबर 31। फिर से वही कहानी आपने रिपीट करनी है जो आपने पहले ऊपर की थी। तो शॉर्ट फॉर्म आपको यूज़ नहीं करनी है, डेप्रीशिएशन जी, डेप्रीशिएशन अकाउंट। अच्छा आप बताएं फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा? देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में एक बार आपने जो साल का डेप्रीशिएशन लगाया वही लगता है, तो 16,000। सेकंड मशीन पे आप देखें, देखिए सेकंड मशीन पे मैं वर्किंग नोट में यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। सेकंड मशीन मेरी 50,000 रुपीज़ की है, कितने का है? 50,000 रुपये का। इस पे भी 20% ही लगेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए आप, क्योंकि ये जुलाई में खरीदी थी, ये जो 50,000 की मैंने मशीन है ये कब खरीदी थी? जुलाई में। मेरे को डेप्रीशिएशन कितने कब तक का लगाना है? 31 दिसंबर तक। तो जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक मंथ होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ। तो याद रखिएगा कैसे निकालेंगे, जितने महीने का आपको डेप्रीशिएशन लगाना है अपॉन में टोटल महीने। ठीक है, जितने महीने का डेप्रीशिएशन लगाना है अपॉन में टोटल मंथ। टोटल 12 मंथ होते हैं, इसलिए 12 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट इसे करेंगे तो ये यहाँ से आप कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से ये पॉइंट आउट हो गया, 1/2 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे आपका लगभग ये आएगा 5,000 रुपीज़। कितना आएगा? 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये इसका आपका सेकंड मशीन का आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब लिख देंगे सेकंड मशीन का कितना? 5,000 रुपये। टोटल कितना लग गया? 21,000 रुपये आपका डेप्रीशिएशन दोनों मशीनों पे लग गया। फिर से आपको इसी डेट को क्या निकालना है? इन दोनों मशीनरी का CD निकालना है, बाय बैलेंस CD। भाई फर्स्ट मशीन पे कितना बचा? फर्स्ट मशीन मेरी यहाँ पर 64,000 की बच रही थी। अब 64,000 में से फिर से 16,000 अगर जाएंगे तो आप घटाएं कितना बचेगा? यहाँ पर लगभग 48,000 मेरे हिसाब से बचना चाहिए। तो यहाँ पे पहली पे बच गया 48,000। ठीक है, और इसी प्रकार से सेकंड पे कितना बचेगा? यहाँ पे कॉमा लगा के मैं सेकंड मशीन को यहीं लिख देता हूँ। सेकंड मशीन पे कितना? 50,000 रुपीज़ की मशीन थी और 5,000 रुपये डेप्रीशिएशन लगा, तो 45,000। ठीक है जी, अब इसे आप टोटल करके अंदर लिख दीजिए। 93,000 आपकी टोटल मशीन का वैल्यू बचा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये साल हमारा, ये ईयर हमारा इस बार क्लोज हो गया। ठीक है, ये ईयर हमारा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। टोटल 1,14,000, यहाँ पर भी 1,14,000। अब ये उठकर CD अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, जिसको हम BD बोलते हैं। ठीक है, अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ईयर आ जाता है 2040 का जनवरी 1। ठीक है, लिखेंगे टू बैलेंस BD। देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो आप इसे फुल फॉर्म लिखिएगा। देखिए वो सेम टू सेम उतार देना आपको। फर्स्ट 48,000 की बची हुई है, सेकंड 45,000 की बची हुई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? 93,000। ये बिल्कुल डिक्टो उतार लेना है आपने, ये वाला बिल्कुल डिक्टो। अभी क्वेश्चन को आप पढ़ें। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि 1 जुलाई 2014 को 1 जनवरी यानी कि पहली मशीन
को 23,000 रुपये में बेच दिया। ओके, बेचने का भी आ गया। अब एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है इसमें कि किसी मशीन को किस प्रकार से हम सेल करते हैं। इसका मतलब जब सेल करेंगे तो आप इस साइड करेंगे, क्रेडिट साइड में। कि पहली मशीन बेच दी गई, तो याद रखिएगा जुलाई में बेची गई। कब बेची गई ये मशीन? 2014 की जुलाई में, ठीक है, जुलाई 1। तो यहाँ पर जब बेचते हैं हम, याद रखिएगा मैंने कितने रुपए का बेच दिया इसको, बाय। देखिए सबसे पहले 48,000 रुपये की मशीन हमारी है जनवरी 1 को। तो 48,000 रुपये की मशीनरी है, 6 महीने बाद बेचा, तो 48,000 में से 6 महीने का डेप्रिसिएशन और घटाया जाएगा। तो याद रखिएगा कैसे घटाएंगे। आप एक चीज़ देखिएगा, आप एक चीज़ देखिएगा कि 80,000 पे पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगता है 16,000। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, 6 जनवरी से लेकर जुलाई तक का मंथ कितना होता है, 6। तो यानी कि 8,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, जनवरी 1 से लेके जुलाई 1 तक कितने रुपए लगेगा डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लगा, 8,000 रुपये। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पूरी साल का 16,000 रुपये, तो 6 महीने का 8,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसे बेच देते हैं। याद रखिएगा कि 48,000 की मशीनरी थी, 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, मशीन आपकी 40,000 रुपये की बची। आपने बेची कितने की, बाय बैंक अकाउंट करके आपने बेच दी है 23,000 की। कितने की बेच दी, 23,000 रुपये की। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, 48,000 की वस्तु पे 8,000 रुपये, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का और 8,000 लगा दिया, तो 40,000 रुपये की मशीनरी बचती है जिस दिन आप बेच रहे हैं। 40,000 की मशीनरियों को आप 23,000 में बेच देंगे, तो आपका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और वो नुकसान को कैसे लिखते हैं यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का नुकसान, देखिए 48,000 की वस्तु को 6 महीने और यूज़ करा, तो 8,000 रुपये कम हो गए, डेप्रिसिएशन लग गया, यानी कि मशीन बचती है 40,000 की। 40,000 की मशीन आपने 30,000 में बेची, आपको नुकसान कितना हो गया, 17,000। ये ट्रीटमेंट मुझे आपको सिखाना था इस क्वेश्चन में। तो अगर ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया, तो आपको आगे भी सेल इसी प्रकार से करनी होगी। ठीक है, अब देखिए पहली मशीन हमारी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब इस साल में कुछ भी नहीं किया उसने, तो यहाँ पे साल ख़त्म हो रही है दिसंबर 31 बाय, देखिए पहली मशीन ख़त्म हुई है, सेकंड तो नहीं हुई है, तो बाय डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड मशीन पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। अब देखिए ये जो सेकंड मशीन थी 50,000 की थी, यहाँ पर 5,000 इसीलिए लगाए क्योंकि ये 6 महीने का लगा। यहाँ पे तो 50,000 पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मैंने आपको बताया, जो असली कीमत है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है, उसी पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपकी सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लग गया। अब इसी डेट को सेकंड मशीन कितने की बचती है, बाय बैलेंस CD कितने की बचती है, यहाँ पर 45,000 रुपये की बची थी, 10,000 चले गए, तो 35,000। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अभी आप इसे कैलकुलेट करें, तो आपको मैंने बताया कि ये लगभग इक्वल ही आता है, क्योंकि ये CD आप घटा के निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर करके निकालते हैं, इसीलिए ये बराबर आएगा। तो ये आपने साल को फिर से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगली साल क्या करना है, देखिए, क्योंकि इसने बोला था कि 4 साल का खाता बनाइए। ठीक है, कितने, 1 जनवरी से स्टार्ट करके 4 साल का खाता बनाना है। लेकिन अभी तो हमारा 1, 2 और 3 ईयर्स हुए, तो अगले साल फिर से यहाँ पे आ जाइए। ये जो CD है, ये जो CD बचा है मेरे पास सेकंड मशीन का, इसको उठा के फिर से ओपनिंग बना दीजिए। कैसे बनेगा, यहाँ पर ईयर आता है 2015, जनवरी 1 टू बैलेंस BD
और यहाँ पर कितना, मशीन देखिए एक ही है, तो आप इसे ना इसमें इसका नाम डालें या ना डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 35,000। अब देखिए क्या इस सवाल में इससे आगे कुछ था। बोला उसने कि 30,000 में बेच दी और मशीन पर 20% वार्षिक दर से लगाइए 1 जनवरी 2012 से आरंभ करके 4 वर्ष। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अब इसको ख़त्म कीजिए साल को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके। कितना लगेगा, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इस सेकंड मशीन की असली कीमत 50,000 रुपये है, 50,000 पे 20% लगता है 10,000, और यहाँ पर इसी डेट को बाय बैलेंस बचेगा, कितना बचेगा इसका, 35,000 की मशीन बची है, 10,000 रुपये और हराज के लग गए तो आपकी मशीन बचती है 25,000 की। ठीक है जी, अब इसे आप क्लोज कर दीजिए, फिर से ये ईयर आपका क्लोज हो गया। ठीक है, जब आप इसे अंत में क्लोज करेंगे तो नीचे आपको डबल हेडिंग यहाँ पे ऐसे लाइन करनी होती है, सुपर क्लोज बोलते हैं, 35,000 और यहाँ पर भी 35,000। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन सेल वाला हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप इस प्रकार से करेंगे, कोई भी गलती किए बिना, कोई कटिंग किए बिना, तो आपको अगर ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा 6 से 8 नंबर का, जिसमें कि आपका लगभग 1 नंबर या 2 नंबर का आपका वर्किंग नोट होता है, वर्किंग नोट आप करके दिखाएं। ठीक है, तो ये आपका सीधी रेखा पद्धति का एक अन्य क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, एक अदर क्वेश्चन आपको करा दिया। ठीक है, तो ये देखिए सीधी रेखा पद्धति का आपको सेल करना आ गया, किसी मशीन को किस प्रकार से सेल करते हैं, उस पे होने वाले नुकसान को, होने वाले फायदे को किस प्रकार से निकालते हैं, तो वो आपको मैंने आज सिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको बोला है कि हर टाइप के लगभग 2 से 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज सीधी रेखा पद्धति में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको ये आ जाता है तो आप इससे अगले मेथड को बड़े आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगले जो वीडियो होगी, अन्य जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत शेष पद्धति पे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए और बेफिक्र हो जाइए कि आपको सीधी रेखा पद्धति में कुछ नहीं आता। कंफर्मेशन है कि इससे बाहर सीधी रेखा पद्धति में आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।